प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ गए। वहां भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछा। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मैं पृथ्वीलोक की यात्रा करके आया हूँ। मेरे मन में 2 प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई। हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है और क्यों ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि महिलाओं को श्मशान जाने की मनाही है। और प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, इस संसार में मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे पक्षीराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो केवल धर्मराज यमराज ही दे सकते हैं, क्योंकि वे कर्म और फल के ज्ञाता हैं। हे गरुड़ जी, तुम यमलोक जाओ और यमराज से इस विषय में विस्तार से पूछो। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर गरुड़ जी तुरंत यमलोक की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक जिज्ञासा पूछना चाहता हूँ। धर्मराज बोले, पूछो पक्षीराज। गरुड़ जी बोले, हे सूर्यतने, यह कहा जाता है कि महिलाओं को श्मशान घाट जाने की अनुमति नहीं होती। इसका कारण क्या है? क्या यह केवल सामाजिक नियम है या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है? हे सूर्यतने, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मनुष्य गरीबी से कैसे मुक्त हो सकता है? कृपया एक कथा के माध्यम से मुझे इसका उत्तर दें। धर्मराज गरुड़ जी के प्रश्न से प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। हे गरुड़ जी, पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। हे पक्षीराज गरुड़, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। धर्मराज कथा सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। हे पक्षीराज गरुड़, बहुत समय पहले आनर्त नामक राज्य में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। फिर भी एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दुखी और निर्धनता में जीवन बिता रहा था। उसका नाम हरिदत्त था। धर्मराज ने कहा, हे गरुड़ देव, हरिदत्त बहुत परिश्रमी था। फिर भी वह जितना कमाता उससे उसका परिवार सही से जीवन यापन नहीं कर पाता। उसने कई बार देवताओं की आराधना की, लेकिन उसकी निर्धनता समाप्त नहीं हुई। एक दिन वह वन में तपस्वियों के पास गया और बोला, मुझे बताइए कि मैं अपनी गरीबी से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। मैं कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। तपस्वियों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें राजा चंद्रसेन से मिलना चाहिए। वह बहुत ज्ञानी और परोपकारी हैं। वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। हरिदत्त राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। राजा चंद्रसेन ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और उसे एक साधु के पास जाने की सलाह दी, जो वन में तपस्या कर रहा था। राजा ने कहा, वे महान योगी हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान हो सकता है। हरिदत्त साधु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर अपनी स्थिति बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, गरीबी केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि इसके पीछे कई आध्यात्मिक और नैतिक कारण भी होते हैं। मनुष्य अपनी दरिद्रता से तभी मुक्त हो सकता है जब वह इन बातों को अपने जीवन में अपनाए। यमराज आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, आप साधु की बातों को ध्यान से सुनो। सभी मनुष्य भी इन बातों को ध्यान से सुने। साधु हरिदत्त से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी नहीं रखता, उसे गरीबी घेर लेती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही व्यक्ति को समृद्ध बनाता है। इसलिए आलस्य त्यागो और निष्ठा से कर्म करो। दान करने से मनुष्य की दरिद्रता दूर होती है। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, तब तुम्हारे जीवन में भी समृद्धि आएगी। तुम्हें अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। विद्या सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास करता है, वह कभी निर्धन नहीं रहता। यदि तुम्हें कोई कला नहीं आती, तो पहले उसे सीखो और फिर उसका उपयोग करके अपनी गरीबी दूर करो। जो व्यक्ति धन का अपव्यय करता है, वह कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता।
अपने धन का सदुपयोग करो और लोभ, क्रोध, अहंकार से बचो। ईश्वर पर विश्वास रखो और नियमित रूप से उनकी आराधना करो। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसकी बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। हरिदत्त ने साधु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया। उसने आलस्य छोड़कर परिश्रम करना शुरू किया, जरूरतमंदों को दान देने लगा, नई विद्याएं सीखीं और अपने धन का उचित उपयोग करने लगा। कुछ ही वर्षों में उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वह एक संपन्न व्यक्ति बन गया। धर्मराज कहते हैं, हे गरुड़ देव, राजा चंद्रसेन ने जब यह देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे राज्य में यह संदेश भेजा कि गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत, ज्ञान, दान, संयम और भक्ति का पालन आवश्यक है। हे गरुड़ देव, आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से मिल गया होगा कि गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत, ज्ञान, दान, संयम और भक्ति का पालन आवश्यक है। फिर यमराज बोले, हे गरुड़ देव, अब मैं आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। हे गरुड़ देव, महिलाओं को श्मशान घाट जाने की अनुमति नहीं होती। इसका कारण यह है, श्मशान घाट केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवात्मा और परलोक के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। यहाँ केवल वे ही लोग आ सकते हैं जो मानसिक और आत्मिक रूप से अत्यंत स्थिर हों। महिलाओं को श्मशान घाट न जाने का कारण केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि इसके पीछे कई आध्यात्मिक और लौकिक कारण भी हैं। स्त्रियां स्वभाव से कोमल, संवेदनशील और भावुक होती हैं। श्मशान घाट पर वातावरण अत्यंत भयावह और रहस्यमयी होता है। वहां मृत आत्माओं की विचरण करने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जब महिलाएं श्मशान जाती हैं तो उनकी कोमल प्रवृत्ति और संवेदनशील हृदय के कारण वे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक शीघ्रता से ग्रहण कर लेती हैं। फिर गरुड़ जी ने पूछा, हे यमराज, पुरुष भी तो भावनाओं से युक्त होते हैं, फिर महिलाओं को ही क्यों रोका जाता है? यमराज उत्तर देते हुए बोले, निश्चित रूप से पुरुष भी भावनाओं से युक्त होते हैं, किंतु वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर और कठोर होते हैं। स्त्रियों का मन अत्यंत कोमल होता है और वे शीघ्र ही भय और शोक के वशीभूत हो जाती हैं। उनके अश्रु और मानसिक अवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव से वातावरण में स्थित आत्माएं और प्रेत्योनि में स्थित जीव प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। यमराज ने आगे बताया, हे गरुड़, श्मशान वह स्थान है जहां पवित्रता और अपवित्रता का अत्यंत सूक्ष्म संतुलन बना रहता है। महिलाएं ऋतु धर्म, मासिक धर्म से प्रभावित होती हैं और इस अवधि में उनका शरीर प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। जब कोई स्त्री इस अवस्था में श्मशान जाती है तो उसकी ऊर्जा और श्मशान की ऊर्जा में असंतुलन हो सकता है, जिससे वहां की नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं को श्मशान जाने से रोका गया है। गरुड़ जी ने सिर हिलाते हुए पूछा, परंतु यदि कोई महिला शुद्ध अवस्था में हो और श्मशान जाना चाहे तो? यमराज मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह नियम केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कारणों से भी बनाया गया है। स्त्रियों की ऊर्जा जीवनदायिनी होती है। वे घर, परिवार और समाज को नई पीढ़ी प्रदान करती हैं। उनकी शक्ति सृजनात्मक है, जबकि श्मशान नाश और मृत्यु का प्रतीक है। यदि वे बार बार मृत्यु के संपर्क में आएंगी तो उनके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यमराज ने एक और रहस्य बताया, हे गरुड़, जब कोई जीव अपने शरीर का त्याग करता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक भौतिक संसार से बंधी रहती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनकी भावनाओं को अनुभव कर सकती है। यदि स्त्रियां श्मशान में रोए, चिल्लाए या अत्यधिक शोक करें तो मृत आत्मा का मोह भंग नहीं हो पाता और वह मुक्त होने में विलंब कर सकती है। श्मशान घाट पर कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। कुछ आत्माएं पवित्र होती हैं जो पुनर्जन्म की ओर बढ़ती हैं, जबकि कुछ अशुभ आत्माएं भी वहां रहती हैं
जो अपने भूतकाल के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाई होती। इन अशुभ शक्तियों का प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ सकता है, क्योंकि वे ऊर्जाओं को शीघ्रता से ग्रहण कर लेती हैं। गरुड़ जी ने सिर झुकाकर कहा, अर्थात यह निषेध केवल समाज द्वारा बनाया गया नियम नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और स्त्रियों की रक्षा के लिए है। यमराज सहमति में बोले, ठीक कहा गरुड़। इसी कारण प्राचीन काल से ही यह नियम बनाया गया कि महिलाओं को श्मशान घाट न ले जाया जाए। यमराज ने अंत में कहा, हे गरुड़, यह नियम स्त्रियों को किसी भी प्रकार से अपमानित करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी रक्षा के लिए है। स्त्रियां सृजनकर्ता होती हैं, वे जीवन देती हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु और विनाश से दूर रखना ही उचित है। गरुड़ जी ने यमराज को प्रणाम किया और विष्णु लोक वापस लौट गए। उन्होंने भगवान विष्णु को यह ज्ञान सुनाया और भगवान विष्णु ने इसे मानव कल्याण के लिए शास्त्रों में वर्णित करने की आज्ञा दी। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।